ओम शांति। श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं की रूहानी पर्सनैलिटी। भाग्य विधाता बाप अपने भाग्यवान बच्चों प्रति बोले। आज भाग्य विधाता बाप अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य की लकीर कितनी श्रेष्ठ और अविनाशी है। भाग्यवान तो सभी हैं, क्योंकि भाग्य विधाता के बने हैं। इसलिए भाग्य तो जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में सभी को स्वतः ही अधिकार प्राप्त है। अधिकार तो सभी को है, लेकिन उस अधिकार को स्वप्रति व औरों के प्रति जीवन में अनुभव करना और कराना, उसमें अंतर है। इस भाग्य के अधिकार को अधिकारी बन उस खुशी और नशे में रहना और औरों को भी भाग्य विधाता द्वारा भाग्यवान बनना है। यह है अधिकारीपन के नशे में रहना। जैसे स्थूल संपत्तिवान की चलन और चेहरे से संपत्ति का अल्प काल का नशा दिखाई देता है, ऐसे भाग्य की संपत्ति का प्राप्ति स्वरूप अलौकिक और रूहानी है। श्रेष्ठ भाग्य की झलक और रूहानी फलक विश्व में सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ, न्यारी और प्यारी है। श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा सदा भरपूर फकुर में रहने वाले अनुभव होंगे। दूर से ही श्रेष्ठ भाग्य के सूर्य की किरणें चमकती हुई अनुभवी होगी। भाग्यवान के भाग्य की प्रॉपर्टी की पर्सनैलिटी दूर से ही अनुभव होगी। श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा की दृष्टि से सदा सर्व को रूहानी रॉयल्टी अनुभव होगी। विश्व में कितने भी बड़े बड़े रॉयल्टी व पर्सनालिटी वाले हों, लेकिन श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा के आगे विनाशी पर्सनालिटी वाले स्वयं अनुभव करते कि यह रूहानी पर्सनालिटी अति श्रेष्ठ अनोखी है। ऐसे अनुभव करते कि यह श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं न्यारे अलौकिक दुनिया के हैं, अति न्यारे हैं, जिनको अल्लाह लोग कहते हैं। जैसे कोई नई चीज होती है तो बड़े स्नेह से देखते ही रह जाते हैं, ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को देख देख अति हर्षित होते हैं। श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल ऐसा बनता है जो दूसरे भी अनुभव करते कि कुछ प्राप्त हो रहा है। अर्थात प्राप्ति का वातावरण वायुमंडल अनुभव करते हैं, कुछ पा रहे हैं, मिल रहा है, इसी अनुभूति में खो जाते हैं। श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा को देख ऐसा अनुभव करते हैं जैसे प्यासे के आगे कुआं चलकर आए। अप्राप्त आत्मा प्राप्ति के उम्मीदों का अनुभव करती है। चारों ओर के ना उम्मीदों के अंधकार के बीच शुभ आशा का जगा हुआ दीपक अनुभव करते हैं। दिल शिकस्त आत्मा को दिल की खुशी की अनुभूति होती है।
ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान बने हो। अपनी इस रूहानी विशेषताओं को जानते हो, मानते हो, अनुभव करते हो, वा सिर्फ सोचते और सुनते हो। चलते फिरते इस साधारण रूप में छुपे हुए अमूल्य हीरा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा को कभी स्वयं भी भूल तो नहीं जाते। अपने को साधारण आत्मा तो नहीं समझते हो। तन पुराना है, साधारण है, लेकिन आत्मा महान और विशेष है। सारे विश्व भाग्य की जन्म पत्रियां देख लो। आप जैसी श्रेष्ठ भाग्य की लकीर किसी की भी नहीं हो सकती है। कितनी भी धन से संपन्न आत्माएं हो, शास्त्रों के आत्मज्ञान के खजानों से संपन्न आत्माएं हो, विज्ञान के नॉलेज की शक्ति से संपन्न आत्मा हो, लेकिन आप सबके भाग्य की संपन्नता के आगे वह क्या लगेंगे? वह स्वयं भी अभी अनुभव करने लगे हैं कि हम बाहर से भरपूर हैं, लेकिन अंदर से खाली हैं, और आप अंदर भरपूर हैं, बाहर साधारण हैं। इसलिए अपने श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हुए समर्थपन के रूहानी नशे में रहो। बाहर से भले साधारण दिखाई दो, लेकिन साधारण से महानता दिखाई दे तो अपने को चेक करो। हर कर्म में साधारणता में महानता अनुभव होती है। जब स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे, तब दूसरों को भी अनुभव कराएंगे। जैसे और लोग कार्य करते हैं, ऐसे ही आप भी लौकिक कार्य व्यवहार ही करते हो, वा अलौकिक अल्लाह लोग होकर कार्य करते हो। चलते फिरते सभी के संपर्क में आते यह जरूर अनुभव कराओ। जो समझे कि इन्हों की दृष्टि में चेहरे में न्यारापन है और देखते हुए स्पष्ट समझ में न भी आए, लेकिन यह क्वेश्चन जरूर उठे कि यह क्या है, यह कौन है। यह क्वेश्चन रूपी तीर बाप के समीप ले ही आएगा। समझा? ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं हो। बाप दादा कभी कभी बच्चों के भोलेपन को देख मुस्कुराते हैं। भगवान के बने लेकिन इतने भोले बन जाते हैं जो अपने भाग्यों को भी भूल जाते हैं। अपने आप को कोई भूलता है, बाप को कोई भूलता है, तो कितने भोले हो गए हैं। 63 जन्म उल्टा पाठ इतना पक्का किया जो भगवान भी कहते कि भूल जाओ तो भी नहीं भूलते, और श्रेष्ठ बात भूल जाते हैं तो कितने भोले हैं। बाप भी कहते हैं ड्रामा में इन भोलों से ही मैं पार्ट है, इन भोलों से ही मेरा पार्ट है। बहुत समय भोले बने, अब बाप समान मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर पावरफुल बनो। समझा? अच्छा, सदा श्रेष्ठ भाग्यवान सर्व को अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा भाग्यवान बनने की शक्ति देने वाले, साधारणता में महानता अनुभव कराने वाले, भोले से भाग्यवान बनाने वाले, सदा भाग्य के अधिकारी के नशे में और खुशी में रहने वाले, विश्व में भाग्य का सितारा बन चमकने वाले, ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को भाग्य विधाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।